बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, जंग एक नया मोड़ इख्तियार कर गई, जहां पर शहरी आबादी में हलाकतों की तादाद सैकड़ों हो गई। वहीं पर इतने हद तक तबाही हुई कि लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए या वहां पर रहने वाले शहरी तहखानों में रहने पर मजबूर हो गए। दोनों तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात के बाद अब आर्मीनिया की जानिब से ख़तरनाक किस्म के रॉकेट्स शहरी आबादी के ऊपर फायर किए गए हैं। अब ये जंग ख़तरनाक इलाकाई जंग की सूरत-ए-हाल इख्तियार करती जा रही है, क्योंकि तुर्की और रूस भी आमने सामने आ गए हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि दर्जनों के हिसाब से फ़ौजी रोज़ की बुनियाद पर मर रहे हैं और इसके बावजूद जंग क्यों नहीं ख़त्म हो रही, असल में मामलात क्या हैं। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आर्मीनिया और अज़रबैजान आरजी जंगबंदी के बाद एक मरतबा फिर आमने सामने आ चुके हैं और दोनों अतराफ से शदीद तौर पर झड़पें जारी हैं और बाकायदा फिर से जंग का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें दोनों अतराफ से शदीद तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन आर्मीनिया की जानिब से बार बार अज़रबैजान की शहरी आबादी को निशाना बनाकर शहरियों को हलाक करने के मामलात सामने आ रहे हैं। आर्मीनिया की जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुर्की ने 4000 शामी जंगजू अज़रबैजान भेजे हैं और इसके अलावा ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि तुर्की ने अज़रबैजान को ख़तरनाक किस्म के ड्रोन्स दिए थे, जिनको अज़रबैजान ने इस्तेमाल करते हुए आर्मीनिया के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और साथ साथ अज़रबैजान ने यह स्टेटमेंट भी दी है कि तुर्की के दिए गए ड्रोन्स के इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हमने कामयाबी के साथ जासूसी की है, बल्कि अपने टारगेट्स को बेहतरीन तरीके से हिट किया है। आर्मीनिया ने दावा किया है कि तुर्की ने शुमाली शाम में तकरीबन 4000 जंगजू कराबाख में लड़ने के लिए अज़रबैजान भेजे। अज़रबैजान की सलाहियत पसंद खित्ते में आर्मीनियाई और अज़री दस्तों के माबैन लड़ाई काफ़ी दिन से इस वक्त भी जारी है। प्यारे दोस्तों, अब आर्मीनिया के इस इल्ज़ाम में कितने हद तक सच्चाई है, इससे पर्दा उठाते हैं। अब तुर्की अज़रबैजान को वाज़ह तौर पर सपोर्ट कर रहा है और इस बात का तैयब एर्दोगान ने ऐलान भी किया है और इसी वजह से बाकी ममालिक को भी खतरे है। और माहिरीन का कहना यह है कि अगर इस मसले को ना रोका गया तो ये जंग ख़तरनाक तौर पर इलाकाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो आर्मीनिया के अंदर रूस का फ़ौजी बेस मौजूद है। रूस ने आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान इस ख़तरनाक सूरत-ए-हाल को कम करने के लिए मुज़ाकरात करवाए। 10 घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे और दोनों फ़रीक़ीन आर्जी तौर पर जंगबंदी पर रज़ामंद भी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जितना टाइम भी आर्जी जंगबंदी रही, दोनों अतराफ से इसकी खिलाफ वर्जी भी की गई। नाज़रीन ग्रामी, अब सूरत-ए-हाल ये है कि तुर्की और रूस आमने सामने आते जा रहे हैं। रूस की जानिब से तुर्की को खबरदार किया गया है कि आप अपने बाशिंदे अज़रबैजान में ना भेजें लड़ने के लिए। आप वाज़ेह तौर पर अज़रबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ से ड्रोन्स, आपकी तरफ से टेक्नोलॉजी मुहैया की जा रही है और अगर हम आर्मीनिया को सपोर्ट के लिए खड़े हो गए तो फिर आप और हम आमने सामने आ जाएंगे। रूस में आर्मीनिया के सफ़ीर ने पीर 28 सितंबर के रोज़ मॉस्को में इल्ज़ाम आयद किया था कि खित्ते में अज़रबैजान का बड़ा इत्तेहादी मुल्क तुर्की कराबाख के तनाज़े में लड़ने के लिए शुमाली शाम से तकरीबन 4000 से ज़ायद जंगजुओं को अज़रबैजान भेज चुका है। आर्मीनिया के सफ़ीर ने यह भी कहा था कि शाम से आने वाले ये फ़ाइटर इस वक्त कराबाख में लड़ रहे हैं जब अज़रबैजान का एक ऐसा इलाका जिस पर आर्मीनियाई नस्ल के अलहदगी पसंदों का कंट्रोल है। इस खित्ते में आर्मीनिया और अज़री फोर्स के माबैन लड़ाई शुरू हो चुकी है और इस वक्त ख़तरनाक सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है और इस लड़ाई में दोनों अतराफ से ख़तरनाक किस्म के टैंकों का इस्तेमाल किया गया है और भारी तोपखानों के इस्तेमाल से शदीद तौर पर एक दूसरे को नुकसान पहुँचाया गया है। प्यारे दोस्तों, अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि आर्मीनियाई फोर्सेस के हमलों में अब तक कम अज़ कम आम शहरियों की हलाकतों की तादाद दर्जनों हो चुकी है। इस खतरनाक किस्म की लड़ाई में दर्जनों के हिसाब से मिसाइल सिस्टम और ख़ास तौर पर आर्मीनिया के 2 डिफेंस सिस्टम और इसके अलावा 150 प्लस जो है वो टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं। दोनों हरीफ हमसाया ममालिक के माबैन ये लड़ाई 2016 के बाद से अब तक होने वाली शदीद लड़ाई बन चुकी है।
तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए माहिरीन का कहना यह है कि ये शदीद ख़तरा पैदा हो चुका है, क्योंकि ये आलमी जंग बन सकती है। इस खित्ते में तेल और गैस की कई पाइपलाइनें गुजर रही हैं, जिनके ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक अपना बरामदी तेल और गैस आलमी मंडियों में पहुँचाते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारी अहम सूरत हाल है। अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन कराबाख के अशरों पुराने तनाज़े का दरअसल एक मजहबी पहलू भी है, इसलिए कि अज़रबैजान मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाला मुल्क है, जबकि आर्मीनिया की आबादी में अक्सरियत मसीह बाशिंदों की है। मगरबी एशिया में यह तनाज़ा जो हर चंद साल बाद एक खूनरेज़ मोड़ ले लेता है, बड़े गैर मुल्की ताकतों के माबैन असुसूख के लिए रस्साकशी का शायद भी है, इसलिए कि साबिक सोवियत यूनियन के जानशीन रियासत रूस आर्मीनिया की सबसे बड़ी इत्तेहादी है और इसे हथियार भी फराहम करता है। और इसके अलावा दूसरी तरफ बड़ी इलाकाई ताकत तुर्की रवायती तौर पर अज़रबैजान के इत्तेहादी है और हालिया बरसों में बाको और अंकारा के माबैन कई शोबों में तावन में वाज़ेह इजाफा हुआ है। इसी तनाजुर में आर्मीनिया के रूस में तैनात सफ़ीर ने यह इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की ने शुमाली शाम से हज़ारों जंगजू कराबाख में लड़ने के लिए अज़रबैजान भेजे हैं। कराबाख में आर्मीनियाई और अज़री फोर्सेस के माबैन ताज़ा लड़ाई शुरू होने के बाद फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अलावा रूस, चीन और अमेरिका की तरफ से भी इनको लड़ाई रोकने की हदायत की जा रही है। नाज़रीन ग्रामी, ये लड़ाई इतनी हद तक शदीद है कि शहरी आबादी को ख़ास तौर पर आर्मीनिया की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है, और ये इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि अज़रबैजान को मजबूर किया जा सके, क्योंकि अज़रबैजान इस लड़ाई में, इस जंग में वाज़ेह तौर पर बर्तरी हासिल कर चुका है। कई इलाके आर्मीनिया के अज़रबैजान के कंट्रोल में जा चुके हैं और ये दावा अज़रबैजान की जानिब से सामने आया है। अब आर्मीनिया ने भी ये कहा है कि हम तब तक जंग नहीं रोकेंगे, हार नहीं मानेंगे, तब तक हम वो इलाके वापस ना ले लें। नाज़रीन ग्रामी, दोनों तरफ से सख्त अल्फाज इस वक्त सामने आ रखे हैं और इस वक्त हज़ारों शहरी लुक़्मे अजल बन चुके हैं और हज़ारों के हिसाब से वहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि आर्मीनिया की जानिब से जो क्लस्टर बम और इसके अलावा जो ख़तरनाक किस्म के मिसाइल शहरी आबादी पर मारे जा रहे हैं, उसमें नुकसान और हलाकतों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर इस सूरत हाल को ना रोका गया तो ये जंग ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। अगर ये जंग ट्रांसफ़र होकर तुर्की और रूस की तरफ जाती है तो फिर ये अंडर कंट्रोल नहीं रहेगी। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान तुर्की के साथ ज़रूर खड़ा है, लेकिन इसको सोशल मीडिया के ऊपर जो खबर चल रही है कि पाकिस्तान की फ़ौजें अज़रबैजान में लड़ने के लिए पहुंच चुकी हैं, तो इसमें किसी हद तक कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। हमारी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।